डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना ने आज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी वाज़ह किया है कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं उसको तेज़ किया जाएगा। ये वही बात है जो पहले तज़िया इस पर मैं अपना दे चुका हूँ कि ये कोई फौजी ऑपरेशन तो इसका एक हिस्सा होगा, यही बात थी। और वो अस्करी ऑपरेशन तो एक हिस्सा है और ऑलरेडी चल रहा है, वो तसलसल है उसका। हाँ, उसमें मज़ीद जो कि हालात ऊपर नीचे होते हैं जब, तो आप उसके अकॉर्डिंगली और उसमें नेक्टा का फॉल होना ज़रूरी है। और उसमें जो है वो ये रोज़ आपके सामने आते हैं ना कि किसी जगह पे इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ, लोग पकड़े गए, कई दफ़ा वो कामयाब हो जाते हैं, कई दफ़ा दहशतगर्द, कई दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अच्छा, और मैं जो बात कह रहा था, पहली बात तो ये है कि पहले दिन इसमें मुझे तो बिल्कुल क्लैरिटी थी कि इसके ये कोई बड़ा मैसिव कोई ऑपरेशन। देखें, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है वो अज़्म इस्तेहकाम है जी। तो इस्तेहकाम ये ज़रब अज़्ब, ये ना नाम बताते हैं ना, राह निजात, ठीक है ना, रद्दुल फसाद, यानी ये तो एक इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ले जाने की बात हो रही है ना। तो उस इस्तेहकाम के अंदर आपने गोलाबारी करनी है, लोगों को मारना है। लोग पहली बजट के ऊपर जो है वो, और जो हालात हैं मुल्क के, जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अच्छा किया, वजाहत कर दी उन्होंने, और मज़ीद उनको वजाहत कर देनी चाहिए ताकि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि इसके 3 बड़ी जमातें और भी, यानी उसमें तहरीक इंसाफ से रब्ता किया जाए, जमीयत उलमा इस्लाम से रब्ता किया जाए, जमात इस्लामी से बात की जाए, और उससे हट के जो माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात हैं उनको बताया जाए कि इसमें नई चीज़ कौन सी है। क्योंकि मुझे तो बज़ाहिर ये वही सारा मामला लग रहा है जो पहले से जारी है, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ तो उसमें फिर अकॉर्डिंगली फिर आप थोड़ा सा बार ऊपर करते हैं, और उसमें आप मज़ीद सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशंस और बाकी सारे मामलात और जो नए हालात पैदा हो रहे हैं ख़ित्ते में, और ज़ाहिर है कि उसमें मतलब, लेकिन उसका नाम इस्तेहकाम है, मतलब उसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम नहीं लाना, और उसके नतीजे में उसका नाम ही बता रहा है कि वो एक सॉफ्ट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। वो रद्दुल फसाद या ज़रब अज़्ब या राह निजात जैसे ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। तो अच्छा किया कि बात हो, और उसके नतीजे में एक स्टेबिलिटी, मकसद तो स्टेबिलिटी लाना है ना। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिर सोशल अनरेस्ट का ख़ात्मा, और फिर ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये अच्छा वो वजाहत हो गई। अब ये है कि जिरगा तहरीक इंसाफ की तरफ से बुलाया गया है, तो उसमें देखते हैं कौन, लेकिन ये है असल बात वो ये है कि इसमें स्टेक होल्डर से, और ये भी अच्छा हुआ कि उन्होंने कहा कि इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह के ऑपरेशन की तो कोई भी मुखालफत नहीं करता ना कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो बिल्कुल मतलब ये कि तालिबान को ला के बसा दिया गया, ये तो पोलिटिकल इल्ज़ामात हैं ना, ये तो सियासी इल्ज़ामात हैं। ये तो लगाने वाले उनके बारे में एक ज़माने में लगते थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पीपल्स पार्टी कहती थी कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हैं। मतलब अभी तक मेरे ख्याल से 10 साल पुराना, 10-12 साल पुरानी भी नहीं है किससे। तो ये तो बातें जो हैं, असल बात ये है कि मुल्क सबका है, दहशतगर्द उसमें कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो वो जो है वो सियासी बयान से हट के उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और पिछले दिनों में बड़े वाक़यात भी हुए हैं, ठीक है ना, जो बड़े, लेकिन कामयाबी भी तो हुई है। कई वाक़यात में पकड़े भी गए लोग, बहुत सारे दहशतगर्द पकड़े गए हैं। उसका वो जो नुक्ता है ना, जो पहला पॉइंट है उसका, कि उनका जल्द से जल्द ट्रायल, और फिर साथ उसमें जो है वो भी बात है कि आप डायलॉग भी करें, और डायलॉग में अगर कोई लोग हथियार नहीं फेंकते और ज़िद करते हैं तो फिर उसके बाद फिर आप ज़ाहिर अकॉर्डिंगली उनसे टैकल करते हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल कोई नई चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ा अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात हुई कि उन्होंने आज एक बात उन्होंने एडमिट की। उन्होंने कहा कि ये IMF की तरफ से ये बजट जो है, ये हालात, सूरत हाल ऐसी है कि हमें IMF की तरफ से बजट बनाना पड़ा, और उनकी शराइत जो थी वो सख्त थी, और उनका एक बजट था। तो अब लेकिन उसमें बात वही है कि फिर वो जो तरक्याती बजट और पार्लियामेंटेरियंस का, और वो सारा उस पर एक आवाज़ है कि भाई उसको फिर कम करें, ठीक है। वो जो अल्ले तल्लों में पैसा चल खर्च हो जाता है तो वो उधर करें, और सारी जो मुख्तलिफ जो एलीट है उसके ऊपर आप टैक्सेस लगाएं, तो वो फिर नुक्ता अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो देखें, बहरहाल बजट तो हो जाएगा पास, लेकिन उसके बाद क्या
इस्तेकाम आता है मुल्क में, सियासी इस्तेकाम, वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अदालत क्या फ़ैसला करती है ये भी देखना है 2 दिनों के बाद। मैं आज की जो समाअत थी उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहा, सवाए इसके कि बदकिस्मती से वो तकसीम जो है वो नज़र आई, अदालत में एक बार फिर नज़र आ रही है। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि वो, मैं देखें इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, ये तो जो बात उठाई गई वहाँ पे, और बिल्कुल दुरुस्त कि चलें जो भी फ़ैसला हुआ वो निशान था नहीं था ये था वो सारी बातें, कानून और आइन 2 चीज़ें होती हैं ना, एक होता है कानून और एक होता है इंसाफ। कानून तो मैन मेड है ना, तो इंसाफ तो वो है जो कुदरत का कानून, उसको इंसाफ कहते हैं, और जो अल्लाह ताला ने इंसाफ करने का हुक्म दिया। क्योंकि कानून तो ये है कि मैं यहाँ पे कानून बना दूँ कि जी ये ग्रीन लाइट पे गाड़ी चला करेगी या रेड लाइट पे, मतलब कोई कानून बन जाए किसी मुल्क में। कानून तो मैन मेड कवानीन होते हैं ना, जुर्माना इतना हो गया, FBI ने ऐसे कर दिया, लेकिन असल बात होती है माशरों में इंसाफ का बोला वाला हो। ये आइन की किताब क्या कहती है, कानून, ये तो सारी फ़र्जी दुनियावी चीज़ें हैं, इनकी कोई हैसियत। माशरे में आप अदल और इंसाफ, अल्लाह का हुक्म ये है कि आप माशरे में अदल और इंसाफ ला लेकर आते हैं। तो बाकी ये कानून और आइन की तरामीम और ये इलेक्शन एक्ट तो क्या है, मतलब असल तो बात है कि अदल कैसे आप लाते हैं माशरे में और इंसाफ कैसे फराहम करते हैं। और बाकी बातें सारी जो हैं ये दुनियावी बातें हैं, मतलब एक सांस का पता नहीं होता बंदे को, और बंदा जो है ये लंबे लंबे किताबें मोटे मोटे लेके बैठ जाता है, उसमें से आर्टिकल फ़लाने ने ये कहा तो उसमें शिक नंबर 50 में ये लिखा है। तो असल बात ये है कि क्या इंसाफ फराहम हो रहा है और क्या लोगों को अदल मिल रहा है। अल्लाह ताला अदल और उसका हुक्म देता है इंसाफ का, तो यूनिवर्सल है और वो उसका ज़मीन पे एक निज़ाम है, कुदरत का भी कानून है। और कानून, कुदरत जब कानून आ जाता है तो उसमें फिर कोई मुसलमान या गैर मुस्लिम या उसमें कोई उसमें नहीं आता, वो फिर सबके ऊपर ही कोड़ा बरसता है। तो बहरहाल ये है कि अब इसमें जस्टिस की बात, मैं तो जस्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ लॉ से। लॉ जो है वो ज़ाहिर है कि इसीलिए बनाए जाते हैं कि जस्टिस मिले लोगों को, लेकिन लॉ मैनमेड होता है। जस्टिस जो है वो एक वो है जिसका हुक्म है। तो देखते हैं कि बहरहाल अभी ये सीटों को क्या होता है, उधर जाती हैं इधर जाती हैं, ये मोहलक रहती हैं, ठीक है ना। तो क्या इसके नतीजे में इस्तेकाम आ जाएगा? असल बात है कि इस्तेकाम पैदा किया जाए, और ये इस्तेकाम इस पार्लियामेंट से, तो इस सिस्टम में तो कहीं इस्तेकाम दूर दूर तक नहीं है। तो बाकी देखते हैं कि क्या, एक खामोशी सी है आज यहाँ पर भी, एक सकूत सा है, कुछ क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा। इसी में बजट अप्रूव हो जाएगा और आगे जाके फिर वो टैक्सेस और ये सारा जो पहाड़ लोगों के सरों पे खड़ा है। तो इसमें और एक, अगर आप ग्लोबल भी देखें ना, तो एक खामोशी सी छाई हुई है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं और उनसे पहले और हो रहे हैं, और अचानक आज का दिन ऐसा लग रहा है कि खामोशी सी है कि आगे क्या होना है, आगे क्या होना है।